दोस्तों, यह दुखद खबर तो आपको मिल ही गई होगी कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली बोइंग 787 हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 6 जूनियर डॉक्टर भी मरे हैं। कुल मिलाकर 250 से ज्यादा मौत का आंकड़ा है। लेकिन यह मैं खबर बताने नहीं आया हूं। यह खबर आपने अखबारों में या समाचार पत्रों में, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पर देख लिया है। इस हादसे से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आपको जानना चाहिए। मैं किसी साजिश के एंगल की ओर इशारा नहीं करना चाहता। यह बात उस वक्त की है जब यह बोइंग 787 अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑन ऑफ कर रहा है और देखिए कि कोई उसका वीडियो बना रहा है और वह बिल्कुल धमाका होता है और वीडियो में कैद हो जाता है। हो सकता है कि यह संयोग हो। आमतौर पे लोग इस तरह के वीडियोस बनाते हैं जब प्लेन कोई टेक ऑन करता है तो। अब एक ट्वीट देखिए, और यह ट्वीट सारा एडम्स नाम की एक महिला का है और 9 तारीख को यह ट्वीट किया गया है उनके द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पे। आज जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 13 तारीख है, मतलब 4 दिन पहले। और वह अपने ट्वीट में यह दावा करती है कि भारत में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ऑपरेशन, और यहां शायद इतना बड़ा होगा कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकेगा। इसके लिए बाकायदा अफगानिस्तान में प्लानिंग हो चुकी है और अलकायदा के आतंकी भी इस प्लानिंग में शामिल थे। और उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर भारत में होगा और पूरी दुनिया में इसकी धूम मचेगी। अब सारा एडम्स के बारे में जब मैंने उनके ट्विटर प्रोफाइल पर खंगाला तो बहुत ज्यादा नहीं, वह इस तरह के क्लेम कर रही है। लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें FBI लेडी बताते हैं। मतलब कि CIA FBI से वो नियमित संपर्क में रहती है। CIA के लिए काम भी कर चुकी हैं साउथ एशिया में और उनके सूत्र बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर सारा एडम्स ने यह कहा है कि अफगानिस्तान में बैठक हुई है, अलकायदा के आतंकी उसमें शामिल हैं। कुछ पाकिस्तानी आतंकी शामिल, कुछ लोग शामिल थे, आतंकी नहीं। और भारत में एक बहुत बड़े सबोटाज ऑपरेशन की प्लानिंग बनाई गई है। तो हमें इन दोनों ट्वीट्स को गंभीरता से लेना चाहिए और इस एंगल से भी जांच हो सकती है। तीसरा, जो बहुत बड़ी खबर है, और यह खबर छपी है वायर्ड में, और यह खबर छपी है अगस्त 7, 2019 को 3:28 पर, मतलब आज से 5 या 6 साल पहले। एक शख्स हैं जर्मनी में बैठे हुए जिनका नाम है रूबेन सेंटामार्टा। रूबेन सेंटामार्टा साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने यह दावा किया जर्मनी के मैड्रिड शहर में बैठे बैठे कि ये जो बोइंग 787 है, ये जो पैसेंजर ट्रेन है ना, इनको साइबर हैकिंग के द्वारा सबोटाइज किया जा सकता है। मतलब कि कोई आदमी बैठा हुआ है और उस सिस्टम को एक्सेस कर लेगा, बोइंग के सिस्टम को, और वह हैक करके उस प्लेन में गड़बड़ियां कर सकता है। और इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है, यह सा मैत्रा साहब ने, कि खास करके टेक ऑन और लैंडिंग के वक्त हैक करने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सारे सिस्टम्स ऑन एंड उस वक्त रहते हैं, फुल्ली फंक्शनल रहते हैं। तो अगर कोई आदमी पहले से बैठकर इसकी तैयारी कर रहा हो तो वह साइबर हैकिंग की जा सकती है। तो क्या साइबर हैकिंग के द्वारा यह प्लेन हादसा कराया गया? और तब मैं वह पहले वाले वीडियो की तरफ आता हूं कि एक आदमी पूरा वीडियो बना रहा है कि कैसे टॉर्क ऑन ऑफ किया है और कैसे उड़ा है और कैसे धमाका हुआ है। क्या ये सारे एक ही गैंग के सदस्य थे कि वह सफल हुआ या नहीं हुआ? मुझे नहीं पता, यह जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त जिस तरह दुनिया में माहौल चल रहा है और पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब भारत के खिलाफ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे दौर में कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान की कोई एजेंसी शामिल है इस तरह के ऑपरेशन में, तो निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट सामने आता है तो वी शुड पनिश द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस टेररिस्ट ACT। भारत, अगर यह टेररिस्ट एक्ट है तो भारत में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला इसे मान सकते हैं। मुंबई हमले के बाद, और अगर पाकिस्तान में बैठकर यह साजिश रची गई है या अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एलिमेंट्स ने यह साजिश रची है, जैसा कि सारा एडम्स इशारे कर रही है, तब तो यह और गंभीर बात हो जाती है। और अगर CIA को इसकी जानकारी थी तो अमेरिका को इस बात का जवाब देना होगा कि क्या अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA को इस हादसे की जानकारी थी, और अगर जानकारी थी तो क्या उन्होंने भारतीय एजेंसियों के साथ शेयर करने की जहमत उठाई या वो खामोश रह गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पाकिस्तान और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन था?
मैं जॉइंट ऑपरेशन इसलिए बोल रहा हूं कि नूर खान बेस को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी यह है कि पाकिस्तान के नूर खान बेस में अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स रखे हुए थे। भारत ने हमला किया, अमेरिका के एसेट्स बर्बाद हुए हैं और उसके बाद से अमेरिका और असीम मुनीर दोनों हमेशा साथ साथ बहुत क्लोज आ गए हैं। क्या भारत से बदले के लिए यह प्लान रचा गया और इस तरह से हमारे एक एयर इंडिया के प्लेन को सबोटाइज किया गया? और आप इसके साथ जोड़ सकते हैं कि क्या खालिस्तानी आतंकी जो पन्नुम था उसके नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया या फिर पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया? क्या सचमुच साइबर हैकिंग के द्वारा इस प्लेन को क्रैश कराया गया? क्योंकि कई लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि टेक ऑन ऑफ के वक्त वह जो डायना होता है उसका जो प्लेट्स फ्लैप होता है वह ऊपर नहीं था तो नीचे था, नीचे नहीं था तो ऊपर था। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या साइबर हैकिंग के द्वारा यह संभव है किया जाना? कई सवाल हैं। हादसा हुआ है, अभी अभी तो लाशें लोग गिन रहे हैं, रो रहे हैं, अपने परिजनों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। और अगर यह CIA और पाकिस्तान का जॉइंट ऑपरेशन है, अगर दूर दूर तक इसकी संभावना है इस हादसे के पीछे, तो याद रखिए कि साउथ एशिया की राजनीति हमेशा के लिए बदलने वाली है।